नमस्कार, मैं हूं अभिलाष कुमार और आप देख रहे हैं सफलता इस कोचिंग। तो आज का टॉपिक है भारत में जातिवाद की शुरुआत कब हुई और क्यों हुई। तो सबसे पहली बात करते हैं कि भारत के प्राचीन इतिहास से ही जातिवाद शुरुआत हुई। तो भारत का धर्म ग्रंथ वेद है, वेद 4 है, ऋग्वेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, सामवेद। इसके संकलन करता है महर्षि कृष्ण देवयान वेद व्यास जी। तो ऋग्वेद में उदाहरण लिखा गया है, 10वें अध्याय में लिखा गया है कि 4 वर्ण है। 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो शूद्र को, स्त्री को आपको जुआ और शराब, उससे आपको डिवाइड कर दिया गया। यहाँ भी जातिवाद हुआ। और ब्राह्मण की स्त्री को पुरुष अर्धनांगिनी के रूप दिया गया। आखिरकार जातिवाद तो यहाँ पे स्टार्टअप हो गया। हमें ऋग्वेद से पता चलता है, हमें यह जानकारी प्राप्त मिलती है इतिहास और राजनीति की। तो हर एक जगह अभी भी हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, यहाँ भी राजनीति में बड़े बड़े पॉलिटिक्स पार्टी आपको सबसे ज़्यादा जातिवाद करते हैं। ओबीसी है, एससी है, एसटी है, जनरल है, यहाँ भी वोट बैंक अपना बनाते हैं, धर्म प्रचार करते हैं। तो जातिवाद हर जगह है, हर जगह हो रहा है। वो प्राचीन काल से ही हो रहा है। आखिरकार जब 1600 ईस्वी में जब अंग्रेज आया भारत में, तो अपना तो फसल जो भी अपना कार्य किया, भारत पे शोषण किया, दुष्प्रचार किया, बहुत सारा कुछ किया, तो भारत को लूटा। लेकिन वहां भी जातिवाद हो रहा था। वहां पे क्या जातिवाद हो रहा था? यह हो रहा था जातिवाद वहां पे कि गोरा और काला का रंग का भेदभाव चल रहा था, प्लस में जातिवाद भी चल रहा था। तो उसके लिए बड़े बड़े भारत के महान व्यक्ति लोग भारत का आज़ादी के लिए लड़े, बहुत सारे कार्य किए। लेकिन आज़ादी तो मिल गई, लेकिन जातिवाद से हमें आज़ादी कब मिलेगी? आखिरकार हमें जातिवाद की छुटकारा कब मिलेगी? भारत में सब कुछ रहते हुए जातिवाद क्यों हो रहा? लेकिन पूरे विश्व में जाति दो ही है। जो जाति है आपको नर और नारी, जिसे स्त्री और पुरुष कहते हैं। तो जाति तो दो ही है, लेकिन इतना सारा जाति आया कहाँ से? आखिरकार क्यों जाति इतना आया, और आया क्यों आया? तो एक जाति का मतलब कि 1000 जाति प्रजाति बन गए हैं। तो अन्यथा ऐसे अगर बनता रहा तो जातिवाद भारत में एक आतंकवाद का रूप ले रही है। आतंकवाद को खत्म कर सकते हैं, आतंकवाद से लड़ सकते हैं, लेकिन जातिवाद अपनी भारत में, अपने घर में जातिवाद का, अपने ही मोहल्ले में, अपने ही प्रखंड में, अपने ही जिले में, अपने ही राज्यों में जातिवाद, अपने ही भारत में जातिवाद अगर होने लगे तो इससे कब लड़ा जाएगा? आखिरकार सभी लोग शिक्षित वर्ग के व्यक्ति है। तो हमें जातिवाद से लड़ना है, क्योंकि जातिवाद को खत्म करना है। क्योंकि सभी वर्ग के लोग, अभी तो हमारे 140 करोड़ जनसंख्या है, पर सभी लोग शिक्षित, तमाम रूप से शिक्षित हो चुके हैं और हो रहे हैं। तो शिक्षित हो रहे हैं, सब कुछ एजुकेशन आ गया, तो आखिरकार जातिवाद क्यों हो रहा? एक मोहल्ले में लड़ाई हमने देखा कुछ दिन पहले, किसी मोहल्ले में जातिवाद करके पूरी लड़ाई हो रहा। राजनीतिक में जातिवाद आ रहा। आखिरकार इस पार्टी से तो उस पार्टी में अब जातिवाद हो रहा है, इस पार्टी में उस पार्टी में जातिवाद। भारत की जितने भी पार्टियां हैं सब वोट बैंक बना रहे जातिवाद करके, मोहल्ला में मोहल्ला जातिवाद कन्वर्ट हो रहा। तो हम ये जाति का, हमारा जाति आगे बढ़ेगा, उस जाति को दिख नहीं चाहता। आखिर क्यों? आखिरकार हम लोग सभी भारत के एक ही नागरिक, एक ही धार्मिक, अलग अलग धर्म के हैं, तो जातिवाद अलग अलग धर्म से लड़ाई क्यों? आखिरकार सभी लोग हमारे संविधान के अकॉर्डिंग जी रहे हैं, जीवन यापन करना है, समानता का अधिकार देना है, स्वतंत्रता का अधिकार देना है। तो हम सभी लोग स्वतंत्र हैं सभी चीज से, तो हमें जातिवाद करना आखिरकार क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें तो पॉलिटिक्स खराब कर रही है, या तो हमें पॉलिटिक्स खराब कर रही है, या तो खुद समाज को हम लोग गंदा कर रहे हैं जातिवाद करके। हमें यह कहना है कि जातिवाद से जितनी भी शिक्षित वर्ग के व्यक्ति, चाहे हम वो सभी लोग हैं, तो जातिवाद नहीं करना चाहिए। शिक्षित है, सोच ऊंचा रखी है, पढ़ाई एजुकेशन में ज़्यादा आई है, अब सभी सेक्टर से अच्छी चीज़ में आई है, जातिवाद नहीं करे। भारत में सभी नागरिक एक मान समान रूप से रहना, जीवन यापन कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था मानते हैं अलग अलग हो सकता है, लेकिन सभी लोग एक है, एक रहिए। भारत के एक राष्ट्र निर्माण में सभी लोग का सहयोग करना चाहिए। हाँ, तो बात कर रहे थे 1885 ईस्वी में जब जातिवाद वहाँ भी बहुत जोर से हो रहा था और छुआछूत अधिकांश चल रहा था। हमारे भारत में 26 जनवरी 1950 ईस्वी में संविधान लागू किया गया। माननीय श्री भीमराव अम्बेडकर साहब जी ने, उन्होंने जब संविधान तो अपना लिख दिए, भारत का संविधान लिखा चुका हुआ था कि जाति का उसमें अधिकांश वर्णन किया गया कि जातिवाद न करे, भारत में सबको एक जैसा मान सम्मान से रहे। तो रहते हुए संविधान लिखा गया, संविधान बन गया,
पर फिर भी जातिवाद हो रहा था, छुआछूत अपनापन कर रहे थे, बड़े कास्ट के लोग छोटे कास्ट के लोग देखना नहीं चाहते थे, उसको पसंद करना नहीं चाहते थे। आखिरकार इसलिए नहीं, हमको एक माइंडसेट लग रहा है कि इसलिए नहीं देखना चाहते थे कि वो लोग साफ सुथरा नहीं रहते थे, या तो पढ़ा लिखा ज़्यादा कम थे, या गरीब थे, या हो सकता है कि अपना जातिवाद बढ़ाने के लिए बड़े लोग भी अपना मतलब कि अंग्रेज जैसा शासन करने के लिए जातिवाद कर रहे थे। तो दो ही कारण हो सकता है। तो यही सबसे जातिवाद हो रही है, इसलिए हमें जातिवाद नहीं करना चाहिए। एक भारत के राष्ट्र निर्माण में सबको सहयोग करना चाहिए, और अपने मोहल्ले आसपास में, गांव घर में, सभी जगह सभी लोगों को मिलकर रहना चाहिए और जातिवाद नहीं करें। ये मेरा उम्मीद रहेगी, आपसे कामना रहेगी कि आप एक मानव है, मानव का हेल्प कीजिए और मानवता अपनाइए। जय हिंद, जय भारत।